Hello everyone, welcome back to the second part of our adventure in this chapter Triumph of Surgery. So let's move. Hello everyone, welcome back to our second part of our adventure in this chapter The Triumph of Surgery. Let's move ahead. तो वीडियो के पार्ट वन में हमने कवर किया था कि किस तरीके से वो जो मिस्ट्रेस थी अपने डॉगी ट्रिकी के लिए परेशान होती है और फिर डॉक्टर को वो इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर आता है, लेके जाता है और पूरा का पूरा जो उस मिस्ट्रेस का स्टाफ होता है किस तरीके से इतना सारा सामान वो उस ट्रिकी के लिए उसका अलग अलग तरह के बेड, अलग अलग तरह के उसके ईटिंग बाउल उसकी गाड़ी में डालते हैं और जिसके वजह से डॉक्टर वो वहाँ से उस ट्रिकी को लेके निकल आता है। इसके आगे है हमारा एट द सर्जरी। एट द सर्जरी से पहले हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें किए जा रहे हैं। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? तो इस आने वाले पार्ट में हम सेकंड में क्या देखेंगे कि जो नरेटर कौन है? वही सर्जन, डॉक्टर, ठीक है, जिसके लिए बार बार आई वर्ड यूज़ किया जा रहा है। सो इज़ द नरेटर एज रिच? तो क्या वो बहुत रिच है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे कि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है, क्या वो इतना ही अमीर है? हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग? आखिर वो डॉग को किस तरीके से ट्रीट करता है जिसकी वजह से डॉक्टर ठीक हो जाता है, जिसके वजह से जो डॉग है वो ठीक हो जाता है। वाई इज़ ही टैम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? तो इस सेकंड पार्ट में जो डॉक्टर है वो ट्रिकी को, डॉग को परमानेंट गेस्ट के तौर पे रखना चाहता है। ये जो उसके मन में जो लालच आता है, क्यों आता है ये लालच, ये हम इसमें समझेंगे। नेक्स्ट है वाई डज मिसेस फम्प्रे थिंक डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी? जो डॉग की जो मिस्ट्रेस है मिसेस फम्प्रे, उनको क्यों लगता है कि जो डॉग ठीक हो गया उनका, ये एक बहुत बड़ी सर्जरी की जीत है। सो लेट्स स्टार्ट। एट द सर्जरी, जिस टाइम पे जो डॉक्टर का क्या कर रहा है, वो अपनी सर्जरी कर रहा है, तो सर्जरी के टाइम पे द हाउस होल्ड डॉग्स, तो बाकी उसके क्लिनिक में या घर में उसके जितने भी डॉग्स हैं जहाँ पे वो सर्जरी करता है, ठीक है, वहाँ पर तो सारे के सारे डॉग क्या करते हैं? सर्ज राउंड मी, यानी कि डॉक्टर के आसपास वो क्या करते हैं? बढ़ते हैं। सर्ज मीन्स यानी बढ़ना, यानी डॉक्टर के एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी। अब जो डॉक्टर है वो क्या बताता है, जहाँ वो सर्जरी करता है उस वाले एरिया में उसके पास बहुत सारे और भी डॉग्स होते हैं। वो सभी के सभी डॉग्स क्या करते हैं? उस डॉक्टर के आसपास आगे, मतलब डॉक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सर्ज मीन्स बढ़ना, डॉक्टर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। और ट्रिकी जो है वो कैसे एकदम बिल्कुल बिना कोई आवाज़ किए, सुस्त, डल मीन सुस्त, ठीक है, सुस्त आंखों से देख रहा होता है और वह ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस, जब डॉक्टर उसको नीचे लिटाता है बिल्कुल मोशनलेस होता है, कोई एक्टिविटी, कोई हरकत, कोई मूवमेंट उसमें नहीं होती है, जो उसको कारपेट पे डॉक्टर लिटाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, जो बाकी जो डॉग्स होते हैं उस डॉक्टर के यहाँ, वो सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्निफिंग। स्निफिंग मीन्स होता है सूंघना। जैसे कि डॉग्स की आदत होती है, वो अक्सर करके स्मेल करते हैं, जब भी आप उनके करीब जाएंगे तो वो आपको स्मेल करते हैं, तो वो क्या करते हैं? स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है। तो जो बाकी डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं? सूंघते हैं उसको, ट्रिकी को, कुछ सेकंड के लिए। डिसाइडेड, फिर उनको कुछ सेकंड स्निफ करने के बाद, उनको ट्रिकी को सूंघने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये बिल्कुल कैसा ऑब्जेक्ट है? अनइंटरेस्टिंग है, यानी उनके मतलब का नहीं है, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, इसीलिए क्या कर देते हैं? उसको इग्नोर कर देते हैं, ट्रिकी को, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये तो मोशनलेस पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा, हम इसको सूंघ रहे हैं, या ये डॉग है तो हमारी तरफ कोई मूवमेंट कर रहे, घुर रहा है हमारी तरफ, तो हम इससे लड़ना शुरू कर दें, ये नया आया है हमारे एरिया में, तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता है, तो बाकी डॉग्स क्या कर देते हैं? उसको इग्नोर कर देते हैं। अब डॉक्टर बोलते हैं आगे, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम। अब वो ट्रिकी के लिए एक बेड तैयार करता है डॉक्टर, इन अ वार्म लूज बॉक्स। और एक मतलब किस में, रूम किस में तैयार करता है? एक गर्म, एक लूज बॉक्स होता है, मतलब ढीला ढाला सा एक बॉक्स होता है, उसको वो क्या करता है? उसको बेडरूम की तरह उसको ट्रीट करता है, ठीक है, ट्रिकी के लिए, जो कि कहाँ पर होता है? नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग स्लेप्ट, तो उसी के बराबर में होता है जहाँ बाकी और जो डॉग्स होते हैं वो सोते हैं, उसी के बराबर वो उसका एक बेड तैयार करता है, एक लूज बॉक्स के अंदर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे,
फॉर फॉर 2 days आई कैप्ट एन आई ऑन हिम। अब डॉक्टर ने क्या कर दिया, उसका बेड लगा दिया, जहाँ बाकी डॉग और भी जो डॉग है उनका बेड लगा है, वहीं पास में उसका भी बेड लगा दिया ट्रिकी का। अब क्या करता है, 2 दिन जो डॉक्टर है उसके ऊपर नज़र रखता है, उस डॉग के ऊपर, ट्रिकी के ऊपर। और क्या करता है, गिविंग हिम नो फूड, कोई खाना नहीं देता उसको, बस पानी उसको बहुत पीने के लिए देता है, यानी सफिशिएंट पानी वो उसको पीने के लिए देता है ट्रिकी को। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, यानी फर्स्ट डे उसको कुछ भी नहीं देता है, सेकेंड डे में वो क्या करता है डॉक्टर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट। अब वो दूसरे दिन, पहले दिन तो कोई भी इंटरेस्ट उसने शो नहीं किया ट्रिकी ने, डॉक्टर उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देता है, ठीक है, सिर्फ पानी देता है। अब सेकेंड डे जो जो ट्रिकी है वो कुछ क्या करता है, इंटरेस्ट दिखाता है अपनी सराउंडिंग्स में, अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है। अब तीसरे दिन वो क्या करता है, थर्ड he began to whimper when he heard the dogs in yard। whimper होता है रिरियाना, बच्चों की तरह रोना, whimpered। तो अब थर्ड डे में वो क्या करता है, जो ट्रिकी है वो whimper करता है, रिरियाता है, हल्के हल्के से कुछ आवाज़ निकालता है, ठीक है। क्यों निकालता है, when he hear the dog in the yard, जब वो बाकी डॉग को यार्ड के अंदर, यार्ड होता है एक आंगन टाइप एरिया, ठीक है, तो जब वो बाकी डॉग्स की आवाज़ सुनता है, ठीक है, तो तब वो क्या करता है, उन डॉग्स की आवाज़ सुनने के साथ साथ वो भी क्या करता है, whimper करता है, रिरियाता है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound। अब जब जो डॉक्टर है, डॉक्टर जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है, अब ट्रिकी क्या कर रहा था, ट्रॉटेड। ट्रॉटेड क्या होता है, ट्रॉटेड होता है कूद कर चलना या फिर टहलना, सिंपली हम कह सकते हैं ट्रॉटेड, कूद कर चलना या टहलना। तो जब डॉक्टर दरवाज़ा खोलता है, ट्रिकी क्या कर रहा होता है, टहल रहा होता है या फिर कूद करके वो चल रहा होता, मतलब थोड़ी मूवमेंट वो करने लगता है। इस तरह से वो डॉक्टर उसको दरवाज़ा खोल के देखता है। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ बाय जॉ द ग्रे हाउंड। अब एनगल्फ क्या होता है, इनगल्फ होता है मतलब घिरा हुआ, या फिर किसी चीज़ को हम निगल लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है, वो। तो एनगल्फ बाय जॉ द ग्रे हाउंड, ये भी क्या है, एक डॉग है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये एन उससे घिरा हुआ है, जो ट्रिकी है वो किससे घिरा हुआ है, जो, ठीक है, एक डॉग का नाम है ये, उससे वो जो डॉग है वो उसको, ट्रिकी को घेर लेता है, ठीक है। एंड हिज फ्रेंड्स, और किससे घिरा हुआ है, और बाकी जो उसके जो है डॉग है, ठीक है, उसके और भी फ्रेंड्स होते हैं, वो सारे के सारे मिलके क्या कर लेते हैं, ट्रिकी को घेर लेते हैं। तो इन सब से वो घिरा हुआ है। जैसे ही दरवाज़ा ओपन करके डॉक्टर देखता है तो ट्रिकी ट्रॉटेड, यानी चल रहा होता है, टहल रहा होता है, तभी क्या होता है, जो डॉग है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर लेते हैं, ट्रिकी को घेर लेते हैं। आफ्टर द रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्ट हिम, वो जो सारे जो डॉग की जो टीम है, जो और उसके जो बाकी फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं, उसको पूरा कंप्लीटली इंस्पेक्ट कर लेते हैं, छानबीन कर लेते हैं, जैसे डॉग्स की आदत होती है, फिर ऊपर से नीचे तक सूंघ लेते हैं उसको अच्छे से। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन, यानी उसके ऊपर चढ़ के पूरा उसको सूंघ लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर नीचे उतरते हैं। द गार्डन मूव्ड ऑफ डाउन, तब उसके ऊपर से फिर वो उतरते हैं। द गार्डन ट्रिकी फॉलोड डैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस होता है एक्स्ट्रा, जो ट्रिकी के ऊपर क्या हो गया था, एक्स्ट्रा फैट हो गया था, बहुत मोटा हो गया था वो, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो डॉग्स हैं वो उसके ऊपर से, ट्रिकी के ऊपर से उतर जाते हैं, ठीक है, और कहाँ पहुँच जाते हैं, गार्डन में पहुँच जाते हैं। अब ट्रिकी भी क्या करता है, उनको फॉलो करता है, ठीक है, उनके पीछे पीछे जाता है, रोलिंग स्लाइटली मतलब थोड़ा थोड़ा लुढ़कता पुढ़कता उनके पीछे पीछे जाता है, ठीक है। और जो भी उसका जो एक्स्ट्रा फैट होता है, मतलब उसकी वजह से वो क्या करता है, थोड़ा धीरे मूव कर पाता है, ठीक है, स्लाइटली वो धीरे धीरे जा पाता है उन डॉग्स के पीछे गार्डन में। इसके बाद होता है नेक्स्ट डे, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम। अब जो डॉक्टर होता है, जिस टाइम पे डॉग्स को खाना खिलाने का टाइम होता है, अब जो डॉक्टर है वो उस टाइम पे मौजूद होता है। आई वॉज, डॉक्टर बताता है कि मैं क्या देखता हूँ कि वाइल ट्रेस्टन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब डॉक्टर क्या है, फीडिंग टाइम पे क्या है, प्रेजेंट है, और वो क्या देखता है, ट्रिस्टन, ठीक है, किसको देखता है, ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल। ट्रिस्टन जो है, ठीक है, उसी के क्लिनिक, जो डॉक्टर का क्लिनिक है जहाँ वो सर्जरी करता है, वहीं एक उसका एक मेंबर है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है,
स्लोप्ड होता है बर्तन के अंदर, मतलब खाना हम डालते हैं ना, तो खाना डालकर बर्तन को डॉग्स को आगे वो पास करता है, ठीक है। तो स्लोप द फूड, तो वो क्या करता है, जो ट्रिस्टन है, जो ट्रिस्टन है वो क्या करता है, बर्तन में खाना डालकर बाकी डॉग्स को, उनके बाउल को वो डॉग्स की तरफ वो आगे ढकेलता है या पास करता है, ठीक है, स्लोप्ड। तो देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश, तो वहाँ पे आमतौर से क्या बना रहता है, हेडलॉन्ग। हेडलॉन्ग होता है मतलब सर्केबल, मतलब जो सारे जो डॉग है ना एकदम खाने को देख करके, जो अब जो ट्रिस्टन है वो क्या करता है, खाना मतलब खाने के बाउल सबके लिए तैयार कर देता है। तो जो सारे डॉग है ना मतलब बहुत रश में आते हैं, बहुत जल्दबाजी में आते हैं, हड़बड़ी में आते हैं, एकदम कुछ सर्केबल हैं तो सर्केबल ही चले आ रहे हैं, उल्टे पड़े हैं तो एकदम लुढ़क लुढ़क के चले आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से वहाँ कंडीशन बनी रहती है। फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और क्या रहता है वहाँ पे, बहुत जल्दी जल्दी खाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। एवरी डॉग न्यू, क्योंकि वहाँ पे जितने भी डॉग हैं वो सब ये चीज़ जानते हैं कि अगर वो खाने में पीछे रह गए और उनका खाना बच गया और उनके बराबर वाले का जल्दी ख़त्म हो गया तो वो खुद ज़िम्मेदार होंगे। लाइबल मीन ज़िम्मेदार, तो वो खुद ज़िम्मेदार होंगे कि जो खाना जो बच गया है उनसे, जो फिनिश नहीं कर पाए हैं, वो दूसरा जो उनका कॉम्पिटिटर है वो उसको खा लेगा, उनके लास्ट पार्ट का, जो उनकी मील का जो लास्ट पार्ट बचेगा वो उसको, वो जो दूसरा वाला उनका साथी है वो खा जाएगा। तो वो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुत स्पीड में खाते हैं, कहीं उनका खाना दूसरे वाले से लेट ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, और ये जो जल्दी जल्दी खाने की जो आवाज़ें हैं वो वहाँ से आ रही होती हैं। When they had finished, Tricky look, नहीं, when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. अब जब वो सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो अपना खाना ख़त्म कर चुके हैं, पूरा फिनिश कर चुके हैं, तब आता है ट्रिकी, और ट्रिकी क्या करता है, उनका एक राउंड लगाता है, ठीक है, उन बर्तनों के पास जहाँ पे उनके जो बाउल रखे होते हैं, बाउल बिल्कुल खाली हो चुके होते हैं क्योंकि सारे जो डॉग्स हैं वो खाना खा चुके हैं। तो वो जो बाउल एकदम शाइनिंग कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं, बिल्कुल साफ़ कर देते हैं वो जो डॉग्स होते हैं। तो ट्रिकी क्या करता है, उन बाउल्स के पास वॉक लगाता है, टहलता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनमें से एक दो को क्या करता है, वो लिक भी करता है, चाटता भी अंदर की तरफ से। नेक्स्ट डे क्या करता है, एक एक्स्ट्रा बाउल वो जो डॉक्टर है वो रखवाता है ट्रिकी के लिए, ठीक है। अब डॉक्टर खुश हो जाता है, ठीक है, डॉक्टर खुश क्यों हो जाता है कि सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अब जो ट्रिकी है वो भी क्या कर रहा है, जॉसलिंग कर रहा है, यानी धक्का मुक्की कर रहा है, अपना रास्ता बना रहा है अपने उस बाउल के पास पहुंचने के लिए। इस चीज़ को देख के जो डॉक्टर है वो खुश हो जाता है, प्लीज्ड मीन्स खुश हो जाना, ठीक है। जो डॉक्टर है जब ये देखता है कि ट्रिकी क्या कर रहा है, वो भी धक्का मुक्की कर रहा है, अपना रास्ता बना रहा है अपने खाने तक पहुंचने के लिए, तो जो डॉक्टर है वो खुश हो जाता है। फ्रॉम देन ऑन, तब से लेके जो ट्रिकी की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उसके ठीक होने की जो प्रोग्रेस है वो लगातार, रैपिड मीन्स लगातार, लगातार क्या होती है, इम्प्रूव होने लग जाती है। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, तो अभी तक डॉक्टर ने उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के उसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, लगातार ठीक होने लग जाती है। ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स, पूरा दिन क्या करता है अब ट्रिकी, जो बाकी डॉग्स हैं उनके साथ घूमता रहता है, उनके साथ दौड़ लगाता रहता है। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, स्क्रिमेज होता है चिल्लाना, ठीक है। फ्रेंडली यानी कि एक जो दोस्तानेपन में चिल्लाना, चिल्लाना होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक धक्का मुक्की, एक फाइट, ठीक है, ये भी इसी का ही टर्म है, ठीक है। तो वो एक आपस में जो डॉग्स होते हैं वो अपने फ्रेंडली तरीके से लड़ते हैं आपस में, ठीक है, तो उन्हीं की फाइट को वो भी क्या कर लेता है, ट्रिकी ज्वाइन कर लेता है। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्टेड द गैंग। अब जो वो जो डॉग्स हैं, डॉग की क्या है, अपनी एक गैंग बनी हुई है, ठीक है, तो वो उसी गैंग को क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। ही डिस्कवर्ड द जॉय, यानी कि अब उनको एक अलग तरीके का आनंद आने लग जाता है, जॉय उन्होंने क्रिएट कर लिया है, बना लिया है, उन बाउल के आसपास घूमना, गैंग बना करके उनमें उनमें क्या करते हैं, वो मस्ती करते रहते हैं ऐसे ही। ट्रैम्ड, ट्रैम्ड यानी होता है घूमना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन बाउल के आसपास क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट, स्क्वैश्ड होता है मतलब कुचलना या फिर दबाना किसी चीज़ को, ठीक है, तो आपस में क्या करते रहते हैं, वही बाउल्स के पास में वो घूमते हैं, ठीक है। ऑन एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट, और एक दूसरे को मतलब लड़ते रहते हैं, ठीक है, वही कैजुअली फ्रेंडली वे में वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, दबाते रहते हैं।
ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो क्या बन गया, उसी गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया, यानी कि जो बाकी डॉग हैं उन सभी डॉग ने ट्रिकी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है एज अ गैंग मेंबर। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, जो ट्रिकी है वो किस कलर का है, मतलब सिल्की है, उसकी जो स्किन है, ठीक है, वो कैसी, बहुत सिल्की है, बहुत शाइनी है, तो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट ट्रिकी के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर। अब वो जो छोटा सा जो डॉग आया था, सिल्की सा, शाइनी सा, नाजुक सा, अब वो क्या करने लगा है, शैगी, शैगी होता है बहुत रूड, शैगी होता है रूड, ठीक है, तो जो रूड हो गया है वो, अब बहुत छोटा सा आया था, सिल्की सा, बहुत शाइनी सा, सीधा साधा सा, अब वो क्या हो गया, शैगी बन गया है, ठीक है, उस ग्रुप, क्रू मीन्स होता है ग्रुप, ठीक है, तो उसी ग्रुप का, उसी गैंग का क्या बन गया, वो बहुत ज़्यादा रूड मेंबर बन गया है। क्या करता है वो, फाइट करता है बिल्कुल शेर की तरह, टाइगर की तरह, किस चीज़ के लिए, अपने मील टाइम में, अपने जो उसका शेयर होता है कि किसी दूसरे को उसको शेयर ना करना पड़ जाए, तो उसके लिए बिल्कुल टाइगर की तरह क्या करता है, मतलब फाइट करता है कि मुझे अपना खाना किसी और के साथ शेयर ना करना पड़ जाए। और किसके लिए फाइट करता है, हंटिंग रेड, जो शिकार करते हैं चूहों का, वो उसके लिए वो फाइट करता है बिल्कुल एक टाइगर की तरह, एकदम बहादुर टाइगर की तरह। इन द ओल्ड हैन, एक कोई ओल्ड हैन है, ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, यानी कि किसी ओल्ड हैन हाउस में वो जाते हैं रात में, और वहाँ पे क्या करते हैं, चूहों का शिकार करते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं उसके शेयर के लिए कि मुझे ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने ज़्यादा मेहनत की, जो भी उनकी गैंग की जो आपस में मीटिंग होती होगी, उसमें से जो भी जिसके शेयर में मिलता होगा, जितना पार्ट जिसको मिलता होगा, वो उसमें आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। उनमें से ट्रिकी भी एक बन गया है, वो भी अपने शेयर के लिए क्या करता है, टाइगर की तरह लड़ता है। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, तो इससे पहले उसकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, खाओ पियो सो जाओ, बस यही, ठीक है, दिन का बेड अलग है, रात का अलग है, सब बर्तन अलग हैं उसके टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है, तो बहुत उसकी जो लाइफ थी बहुत रॉयल थी, बहुत शाही थी, तो ऐसी वाली जो लाइफ थी उसको इससे पहले मिली ही नहीं थी। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, तो जैसा टाइम वो यहाँ गुजार रहा था, ऐसा टाइम अपना उसने अभी अभी तक की लाइफ में गुजारा ही नहीं था। ऑल द वाइल मिसेस पम्परे, और इसके अलावा मिसेस पम्परे हॉवर्ड एनॉक्सियसली इन द बैकग्राउंड। अब वो जो मिसेस पम्परे हैं वो क्या करती रहती हैं, होवर्ड, होवर्ड यानी क्या होता है, मंडराना, इधर उधर चलना टहलना, परेशान होकर के, कहाँ पे, अपने बैकग्राउंड में, मतलब अपने घर में ही पीछे की तरफ वो क्या रहती हैं, घूमती रहती हैं परेशान होकर के, ठीक है, किसके लिए, और क्या करती हैं, रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे, यानी दिन में कई बार वो फ़ोन घुमा देती हैं कि भाई कोई समाचार मिल जाए, कोई सूचना मिल जाए, कोई खबर मिल जाए, उस खबर के लिए वो दिन में डॉक्टर को कई बार फ़ोन घुमा देती हैं। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly, और वो क्या करती हैं, क्या बोलती हैं कि I dodged, dodged होता है मतलब खिसकना, मतलब डॉज का मतलब होता है खिसकना, तो वो मतलब कुछ उनको टॉपिक नहीं मिलता है फ़ोन का, तो मतलब ऐसे ही वो क्वेश्चन करने लग जाती हैं कि आपने जो ट्रिकी के मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो आप रेगुलरली चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंगली टू द वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग उसको जो कोट है वो पहना रहे हो या नहीं पहना रहे हो। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड मतलब कहने का ये है कि जो वो मिस्ट्रेस है वो डॉक्टर को दिन में कई बार फ़ोन लगाती हैं और उन्हें कोई बात नहीं मिलती है, क्योंकि वो जानना क्या चाहती हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं कि वो उनका ट्रिकी कैसा है, तो उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिलता है, तो डॉक्टर से वो कभी उसके कुशन्स के बारे में पूछने लग जाती हैं कि वो रेगुलरली चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कभी वो उसके कोट के बारे में पूछने लग जाती हैं कि आप उसको वेदर के अकॉर्डिंग पहना रहे हो या नहीं पहना रहे हो। तो जो डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर फाइनली क्या होता है, कैपेबल हो जाता है, मतलब उस मिस्ट्रेस से बात करने के लिए, बताता है कि जो आपका जो छोटा जो ट्रिकी है वो क्या हो गया है, अब डेंजर यानी खतरे से बाहर आ गया है, यानी कन्वेल्सिंग, ठीक है, क्या हो गया, कन्वेल्सिंग क्या होता है, ठीक हो जाना, ठीक है, तो जो आपका जो लिटिल फेलो है वो क्या हो गया, खतरे से बाहर है, और वो बिल्कुल ठीक हो गया है, कन्वेल्सिंग यानी ठीक हो गया है, लगातार क्या कर रहा है, वो ठीक हो रहा है। ये चीज़ क्या करता है, डॉक्टर उसको बताता है, जब वो बार बार फ़ोन करती है इन चीज़ों का बहाना बना करके, तो डॉक्टर भी क्या करता है, फाइनली उसे बता देता है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्परे, मतलब जो कन्वेल्सिंग, जैसे ही उसने नाम लिया कि ठीक हो रहा है आपका, मतलब ठीक हो गया,
वो तो डॉक्टर बोल रहा है कि लगातार ठीक हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो वर्ड जैसे ही जो मिसेस पंपरे सुनती हैं तो ये वर्ड उनको बिल्कुल ऐसा लगता है, मतलब बहुत बड़ा लगता है उनको। ये वर्ड कोई नॉर्मल वर्ड नहीं होता है ठीक हो जाना उनके लिए, कन्वल्सिंग वर्ड बहुत बड़ा वर्ड होता है। इस वर्ड का उनके लिए बहुत बड़ा मीनिंग होता है। seem to do something to Mrs. Pumphrey, she started to bring round fresh egg। तो यानी इतना बड़ा वो वर्ड होता है उनके लिए, वो क्या करने लग जाती है, ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया है, ठीक है। अब वो ठीक हो गया तो उसकी तबीयत ख़राब थी, वो वीक हो गया होगा, तो उसकी हेल्थ के लिए भी अब हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो क्या करना स्टार्ट कर जाती हैं, वो क्या करती हैं, ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, यानी गोल गोल फ्रेश ताज़े अंडे क्या करती हैं, दर्जनों के हिसाब से भेजती हैं टाइम टू टाइम, ताकि क्या हो जाए, बिल्डअप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि जो ट्रिकी है, जो कमज़ोर हो गया है बीमार पड़ने की वजह से, वो फिर से ताकतवर हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर, लेकिन ये उस मिस्ट्रेस का अंडों को भेजना उनके लिए, डॉक्टर के लिए और उसके पार्टनर के लिए क्या होता है, हैप्पी पीरियड होता है। क्यों हैप्पी पीरियड होता है, एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। वो ट्रिकी को तो देते नहीं है वो एग्स, ठीक है, क्योंकि वो तो खाना उसको लिमिटेड ही दे रहे हैं, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा हुआ है उन्होंने, जिसकी वजह से ही वो ठीक हो रहा है, ठीक है। तो वो उन एग को क्या कर लेते हैं, वो दोनों मिलके खुद खा लेते हैं, यानी 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि दोनों के दोनों 2-2 अंडे ब्रेकफास्ट में लेते हैं, ठीक है। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन, इसके अलावा जो लेडी है वो और क्या भेजती है, वाइन की बॉटल भी भेजती है ट्रिकी के लिए, ठीक है। बिगन टू अराइव, तो और ज़्यादा उनकी क्या हो जाती है, जो डॉग है और सॉरी जो डॉक्टर है और उसका पार्टनर है, उनके तो और भी ज़्यादा मज़े आ जाते हैं जैसे ही वाइन की बॉटल वो भेजती है। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, यानी वो ये जो सारी चीज़ें मॉर्निंग में वो भेजना उसने शुरू कर दिया है ट्रिकी को ताकत देने में। सोचती है कि ट्रिकी खाएगा तो वो उसकी हेल्थ जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन इन सारी चीज़ों से वो जो डॉक्टर है और डॉक्टर का पार्टनर है वो इससे बेनिफिट ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा हुआ है, जिसको वो मिस्ट्रेस नहीं कर पा रही थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, लंच बिकेम अ ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। अब उन दोनों के लिए, डॉक्टर के लिए और उसके पार्टनर के लिए, ये क्या हो गया था, सेरेमोनियल ओकेज़न बन गया था, यानी कि एक फंक्शन टाइप वो उनका बन गया था। क्यों, क्योंकि भाई वो तो भेज रही है ट्रिकी के ब्लड को, उसमें जो वाइन जाएगी वो उसका ब्लड अच्छा हो जाएगा और मतलब उसकी हेल्थ बनेगी, सेहत बनेगी, ठीक है, वो तो उसको इसलिए भेज रही है। एनरिच, एनरिच होता है बढ़ाना, ठीक है, तो ट्रकी का क्या हो जाएगा, उससे खून बढ़ेगा, वो तो इसलिए भेज रही है। लेकिन इस सब का फ़ायदा वो डॉक्टर और उसका पार्टनर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लंच उनके लिए क्या बन जाता है, एक सेरेमनी बन जाता है, कोई एक ख़ास फंक्शन बन जाता है। क्यों, क्योंकि उन्हें अब अंडे मिल रहे हैं सुबह शाम खाने के लिए, प्लस उनको वाइन मिल रही है, ठीक है, 2-2 ग्लासेस वाइन मिल रही है। इसके अलावा उसके बाद दिन में भी और वो कई बार अलग अलग तरीके का खाना भेजती रहती है, वो उन्हें मिल रहा है। तो उनके लिए तो ये एक फंक्शन हो गया ट्रिकी का ट्रीटमेंट करना। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution। कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है यहाँ पे ग्रुप से, ठीक है, यूनियन। तो जो ट्रिकी का यूनियन है, जो ट्रिकी का ग्रुप है, उससे यहाँ पे मतलब है। तो जो डॉक्टर है, अब डॉक्टर को क्या होता है, बहुत मुश्किल से ये यकीन होता है, क्या यकीन होता है कि जब वो मतलब कि ये डॉग ब्रांडी भी पीते होंगे, जब वो ये चीज़ अपनी आंखों से, जब ब्रांडी वो जो लेडी है वो भेजती है ट्रिकी के लिए, तब उसको बिलीव होता है, ठीक है। अब वो लेडी क्या करती है, ब्रांडी भेजती है। ब्रांडी क्या होता है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, जो किससे बनती है, बेसिकली फ्रूट से बनती है, ठीक है, जैसे ग्रेप्स की बनती है, ठीक है। वो क्या करती है, उस ट्रिकी के लिए वो भेजती है, ठीक है। तो ये चीज़ में जो डॉक्टर है वो बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब उसने देखा उस लेडी ने उस ट्रिकी के लिए भेजा, तो वो बहुत मुश्किल से इसके ऊपर यकीन कर पाया कि भाई डॉग्स की भी लाइफ कितनी शाही हो सकती है। ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रेड वॉज रोल्ड अराउंड, लेकिन जो ट्रिकी का था कि उन्होंने किस लिए भेजा था, जो ट्रिकी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज। अब जो डॉक्टर है उनको बहुत मुश्किल से यकीन हो पाता है, हार्डली वो बिलीव करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई उन्हें यकीन नहीं होता है कि डॉग भी कोई ब्रांडी पीते होंगे, लेकिन वो जो मिस्ट्रेस है जब ब्रांडी भेजती है तो वो उन्हें यकीन होता है कि हाँ भाई डॉग भी इतनी शाही ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है।
तो ये भेजा क्यों जाता है ब्रांडी को, ठीक है। ब्रांडी होती क्या है, ब्रांडी एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है जो किसकी बनती है, फ्रूट से बनती है, जैसे ग्रेप्स हो गए उससे बनती है, ठीक है। भेजा किस लिए जाता है, ट्रिकी को ठीक करने के लिए, ट्रिकी के वजह से उसको भेजा जाता है। लेकिन इससे फ़ायदा कौन लेता है, वो डॉक्टर और डॉक्टर का पार्टनर लेता है, ठीक है। वो इसको एंजॉय करते हैं। फ्यू नाइट्स यानी कई रात, वो दोनों डॉक्टर और जो डॉक्टर का पार्टनर है वो दोनों, तो उन दोनों की जो आत्मा है वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो अंडे मिल रहे हैं सुबह शाम खाने के लिए, उन्हें अब ब्रांडी भी मिल रही है, वाइन भी मिल रही है, ठीक है। तो जो उनकी स्पिरिट है वो संतुष्ट होती रहती है, किसके वजह से, ट्रिकी के वजह से। वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल एंड रेवरेंटली ड्रंक। रेवरेंटली क्या होता है, रेवरेंटली होता है फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड, यानी कि जब तक वो ब्रांडी भेज रही है, अंडे भेज रही है खाने के लिए, वाइन भेज रही है, तो उन दोनों की क्या है, लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसको रेवरेंटली, रेवरेंटली होता है रिस्पेक्टफुली, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा उस ब्रांडी को क्या कहते हैं, रिस्पेक्टफुली ड्रिंक करते हैं कि भाई ये हमारे लिए ही आई है, ठीक है। वो उसको बहुत इन्जॉय, इनहेल, इनहेल वैसे होता है सांस लेना या फिर अंदर कुछ हम सांस के थ्रू अंदर इनहेल करते हैं, तो जैसे हम इन्जॉय करते हैं ना, कोई ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, एक कश लेते हैं, ठीक है, तो वो उस ब्रांडी का क्या करते हैं, एक कश लेते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली उसको पी लेते हैं। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, तो ये दिन उनके लिए बहुत कैसे गुजर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा था खाने के लिए, उनको अंडे मिल रहे हैं सुबह शाम, ठीक है, वाइन मिल रही है उनको पीने के लिए फ्री में, और ब्रांडी मिल रही है उनको। तो ये जो टाइम था, ये जो दिन थे उनके 14 डेज, ये बहुत कैसे थे, कंटेंट वाले थे, उनके लिए सेटिस्फैक्शन वाले थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में यानी कि उससे पहले तो जब वो रहते थे तो अपने पैसों से उन्हें अंडे खरीदने पड़ते थे, जो वो अपने आप खरीदते थे अपने पैसों से, एक खरीदते होंगे, ठीक है। लेकिन अब तो फ्री में मिल रहे हैं, वो भी दो दो मिल रहे हैं उनको खाने के लिए, ठीक है। तो क्या हो रहा था उनको, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और यही नहीं बल्कि अंडे एक्स्ट्रा एग ही नहीं मिल रहे थे उनको, बल्कि क्या मिल रही थी, दिन में पीने के लिए वाइन भी मिल रही थी, ठीक है। उनकी जो ज़िंदगी थी बहुत शानो शौकत वाली हो गई थी, वाइन दिन में मिल रही है, रात में ब्रांडी मिल रही है, सुबह में अंडे मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत उनकी जो लाइफ थी बहुत लग्जूरियस हो गई थी, बहुत शाही हो गई थी। राउंड द फायर विद द ब्रांडी, यानी कि आराम से बैठे फायर के पास में और ब्रांडी को एंजॉय कर रहे हैं, ये वाली लाइफ उनकी हो गई थी। इट वॉज अ टैम्पटेशन, टैम्पटेशन क्या होता है, लालच, ठीक है। अब इस सब के वजह से जो डॉक्टर है, डॉक्टर का पार्टनर है, उनके मन में क्या आ जाता है, लालच आ जाता है। लालच ये नहीं है कि अब वो उसको हमेशा के लिए रख लेंगे, मतलब लालच आ ही जाता है उनको। इट वॉज अ टैम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, तो वो क्या चाहते हैं लालच के तौर पे कि ट्रिकी को क्या कर लें, अपना परमानेंट गेस्ट बना लें और रख लें अपने पास, जिससे उन्हें अंडे मिलते रहेंगे, वाइन मिलती रहेगी, ब्रांडी मिलती रहेगी, इस वजह से उन्हें ये लालच आ जाता है। बट आई न्यू, लेकिन जो डॉक्टर है वो जानता है कि मिसेस पंपरे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सफ़र कर रही हैं ट्रिकी के वजह से, ट्रिकी की हेल्थ के वजह से, तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आफ्टर द फोर्थ नाइट, यानी कि आखिरकार जो 14 डेज़ का जो टाइम है जब तक जो डॉक्टर ने मांगा था, उसके बाद तो उन्हें भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो मिसेस पंपरे हैं बहुत परेशान है ट्रिकी को लेकर के, ये चीज़ डॉक्टर जानता था। फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, और मजबूर होके उसको, कंपेल्ड मीन्स मजबूर, ठीक है। तो कंपेल्ड होके क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ता है उस ट्रिकी की मिस्ट्रेस को, बताना पड़ता है कि भाई आपका जो छोटा जो डॉग है वो क्या हो गया, अब रिकवर, ठीक हो गया है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आओ और आप आके उसको यहाँ से ले जाओ। ये वो कॉल पे बताता है डॉक्टर उसकी मिस्ट्रेस को। जैसे ही विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery, यानी कि कुछ ही मिनटों के अंदर क्या होता है, 30 feet of gleaming, यानी कि 30 feet की दूरी पर एक चमचमाती हुई, ग्लीमिंग होता है चमचमाती हुई, एक चमचमाती हुई काले रंग की मेटल में, ठीक है, ड्रू अप, एक गाड़ी आ जाती है जो कहाँ पे, बाहर जहाँ पे जो डॉक्टर रहता है, सर्जरी करता है, वहाँ पे बाहर खड़ी होती है। द शॉफर, शॉफर कौन होता है, जो ड्राइवर, ठीक है। ये शॉफर जो वर्ड है ड्राइवर के लिए यूज़ किया जाता है, एक ऐसे ड्राइवर जो किसी वीआईपी के लिए या किसी वेल्दी पर्सन के लिए क्या रखे जाते हैं, प्राइवेटली रखे जाते हैं उनको, ताकि वो उनकी डेस्टिनेशन पे उनको सिक्योरिटी के साथ में पहुंचा सके। तो शॉफर, तो जो शॉफर है वो क्या करता है,
ओपन करता है दरवाज़ा गाड़ी का। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस फम्प्रे। तो जो डॉक्टर है वो समझ जाता है, क्योंकि मिसेस फम्प्रे हैं, उनकी गाड़ी है, मतलब ये सारी चीज़ें देखकर ही और फिगर देखकर, मतलब गाड़ी में जो एक इमेज दिखती है उसको देखकर ही वो समझ जाता है कि उनका जो अंदर से जो भी इंटीरियर, मतलब इंटीरियर होता है अंदर से, ठीक है, इनर, ठीक है, जो अंदर से जो उसको फिगर नज़र आती है गाड़ी के अंदर से, वो उसको देख के समझ जाता है कि हाँ मिसेस फम्प्रे अब आ चुकी हैं। हर hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Trembled होता है कपकपाना, ठीक है, trembled होता है कपकपाना, और clasped होता है यानी कि बौछार करना किसी चीज़ की। अब क्या होता है कि मिसेस फम्प्रे जैसे ही ऑलमोस्ट आ चुकी हैं और वो डॉक्टर है वो उनको देख के पहचान भी लेता है, ठीक है। उनके जो हाथ हैं वो कैसे हैं, एकदम बंधे हुए हैं, क्लास्प्ड हैं, यानी कि उनके हाथ क्या करना चाहते हैं, अब उस ट्रकी को बस पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, कैसे भी करके। और जो उनके होठ हैं वो क्या है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो कपकपा रहे हैं कुछ सिंगल वर्ड बोलने से पहले। ओ मिस्टर हैरियट, हैरियट को देखकर उनका ऐसा रिएक्शन होता है मिसेस फम्प्रे का। डू टेल मी द ट्रूथ, और क्या बोलती हैं वो कपकपाती हुई कि मतलब प्लीज़ मुझे सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या उनका ट्रिकी सच में ठीक हो गया है। उनको बिलीव नहीं होता है ऐसा सुन के। येस ही इज़ फाइन, जब डॉक्टर उनको क्या करता है, रिप्लाई करता है कि हाँ बिल्कुल आपका जो डॉग है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, और आपको गाड़ी से बाहर निकलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और मैं उसे लेकर आता हूँ। फैच यानी लाना। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर में गया अंदर, ठीक है, गार्डन में, जहाँ पे क्या थे, जो पूरा जो डॉग का जो ग्रुप था वो क्या कर रहा था, उसको ट्रिकी को क्या कर रहा था, आपस में वो लड़ रहे थे तो वो हर्ट कर रहा था, ठीक है, राउंड एंड राउंड द लॉन, ठीक है। तो लॉन में वो गार्डन के अंदर वहीं क्या कर रहे थे, ट्रिकी के आसपास वहीं घूम रहे थे, मंडरा रहे थे, और उसे चोट पहुंचाने की भी, मतलब फाइट करते हुए अक्सर ऐसा होता है, वो चोट वोट लगी जाती है, ठीक है। And in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a, तो बोलता है आपको गाड़ी से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं, मैं जाता हूँ और मैं ले आता हूँ। अब डॉक्टर गया अपने घर के अंदर, ठीक है, गार्डन में गया जहाँ पे सभी जो डॉग्स का जो ग्रुप था वो क्या कर रहा था, ट्रिकी को, ठीक है, लॉन होता है घास का मैदान, ठीक है, तो उस घास के मैदान में जो ट्रिकी के आसपास सारे के सारे क्या करते राउंड राउंड घूम रहे थे, और उसे चोट वोट पहुँचाने की उसे थोड़ी सी कोशिश भी की होगी उन्होंने, ठीक है। तो वहीं डॉक्टर भी जाता है, पहुँच जाता है। अब जो ट्रिकी की जो ट्रिकी है वो क्या कर लेता है, उसके ईयर्स क्या कर रहे होते हैं, फ्लैप कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्लैप होना करना यानी कि फड़फड़ाना, ठीक है। और पूंछ क्या कर रही होती है, वेव, हिल रही होती है, ठीक है, क्योंकि सारे जो डॉग्स हैं लॉन के अंदर, उस घास के मैदान के अंदर, उस वो क्या करे हुए हैं, उसको घेरे हुए हैं, राउंड राउंड करके उसको घेर रखा है, जिसमें से जो ट्रिकी के जो कान हैं वो क्या कर रहे हैं, फड़फड़ाते हुए डॉक्टर को नज़र आते हैं बीच में से, ठीक है, और पूंछ भी नज़र आती है उसको हिलती हुई डॉक्टर को। वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, वही फिगर किसकी थी, छोटी सी ट्रिकी की थी, यानी उन डॉग्स के बीच में जो ईयर जो नज़र आए फड़फड़ाते हुए, ठीक है, और जो पूंछ नज़र आई, वही जो फिगर थी गोल्डन फिगर, वो किसकी थी, ट्रिकी की थी। ये चीज़ उसने बीच में से देखी उन डॉग्स के, ठीक है, उस घास के मैदान के अंदर। इन 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते के अंदर एक जो छोटा सा जो डॉग आया था वो किस में ट्रांस बदल गया था, लिथे, सॉरी लिथे नहीं, इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, तो 2 हफ्तों के अंदर वो जो छोटा सा जो डॉग था वो किस में ट्रांसफॉर्म, किस में बदल गया था, लाइथ, लाइथ होता है एकदम फुर्तीला, ठीक है, लाइथ होता है फुर्तीला, तो एकदम बहुत ज़्यादा जो छोटा सा डॉग आया था वो अब किस में बदल गया था, एक फुर्तीला डॉग के अंदर बदल गया था। उसकी उसकी जो मसल्स थी वो भी हो गई थी, बहुत हार्ड बन चुकी थी, ठीक है, एक हार्ड एनिमल की तरह मजबूत हो गई थी। ही वॉज कीपिंग अ वेल विद अ पैग, यानी लगातार वो क्या कर रहा था, वो ठीक होता जा रहा था, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, यानी उसका जो चेस्ट वो इतना चौड़ा हो चुका था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, पूरे ग्राउंड को कवर कर रहा था। ब्रशिंग यानी कवर करना, ठीक है, इतना वो फैल कर, मतलब चौड़ा हो गया था, वो अच्छी उसकी हेल्थ हो गई थी, मसल्स स्ट्रांग हो गई थी एक अच्छे खासे एक एनिमल की तरह, ठीक है, और उसका जो चेस्ट था वो भी बहुत कितना बड़ा हो गया था, फैल करके वो पूरा ग्राउंड क्या कर रहा था, कवर कर रहा था, ठीक है, इतना अच्छा वो हो गया था, वो एक छोटा सा जो पहले आया था यहाँ। आई कैरिड हिम बैक, अब डॉक्टर क्या करता है, वो उसको लेकर के आता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। द
शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, जो ड्राइवर है वो क्या करे हुए है, अभी भी उस गाड़ी के दरवाजे को पकड़ के खड़ा है, ठीक है, कार डोर, ठीक है। बोलता है कि मैं गया अंदर और मैं जा कर के उस डॉग को लेकर के आया घर के सामने वाले रास्ते से, पैसेज होता है रास्ता, ठीक है, तो घर के सामने वाले रास्ते से मैं उसको लेकर के आया, और जो शोफर था वो अभी भी क्या करके दरवाज़ा गाड़ी का खोल करके खड़ा हुआ है। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, लेकिन जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ठीक है, जैसे ही ट्रिकी ने क्या देखा, अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी गोद में से उतर के, ठीक है, ट्रमंडस लीप, ट्रमंडस क्या होता है, ट्रमंडस होता है एक अद्भुत, ठीक है, अद्भुत या भयानक जिसको बोलते हैं, यानी कि ऐसा बहुत रेयर होता है, देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत भयंकर सा एक अद्भुत, ठीक है, तो एक अद्भुत सी एक शॉकिंग वाली चीज़ उसने देखी। ट्रिकी क्या गया, अपनी मिस्ट्रेस को देख के डॉक्टर की गोद में से उतर के एकदम जल्दी से कहाँ चला गया, वहाँ उसके ऊपर छलांग, लीप होता है छलांग, उसके ऊपर छलांग लगाई, किसके ऊपर, मिस्ट्रेस के ऊपर, ठीक है, छलांग लगाई। एंड सेल्ड इनटू द मिसेस पंपरे लैप, और किस पे सवार हो गया, मिसेस पंपरे के लैप, लैप होती है गोद, मिसेस पंपरे की गोद में वो सवार हो गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड होता है डराना, ठीक है, तो उसको हु करके वो डराने लगी प्यार से। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज अ स्वर्ण ओवर हर, स्वर्ण होता है जैसे कि पेड़ पर चढ़ते हैं, स्वर्ण होता है पेड़ पर चढ़ना, और वो डॉग क्या करने लगा, ठीक है, उसके ऊपर क्या करने लगा, वो चढ़ने लगा, ही स्वर्ण ओवर हर, यानी अपनी मिस्ट्रेस के ऊपर वो ऐसे जैसे कोई इंसान पेड़ पे चढ़ता है, ऐसे ही वो अपनी मिस्ट्रेस के ऊपर चढ़ने लगा, और उसको क्या करने लगा, उसके फेस को लिक करने लगा, चाटने लगा, और भौंकने लगा, जोर जोर से, बार्क होता है भौंकना। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, अब वो जो डॉग और जो मिस्ट्रेस है दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उनकी एक्साइटमेंट में जो डॉक्टर है, ठीक है, वो तो एक्साइटेड हो ही रहे हैं दोनों के दोनों, और वो डॉक्टर क्या करता है, उस ड्राइवर की, उस शोफर की मदद करता है उसका सारा सामान लाने में, उसके बैट्स, टॉयज़, कुशन्स, कोट, बाउल, ये सारा सामान लाने में उस ड्राइवर की मदद करता है डॉक्टर। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, यानी इतना सारा सामान जो वो लेके आया था अपने साथ में, इसमें से उसने कुछ भी यूज़ नहीं किया था डॉक्टर को ठीक करने में, या उस डॉग को ठीक करने में। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंपरे लीन्ड होता है झुकना, जैसे ही कार वहाँ से मतलब निकली, चलना स्टार्ट करी गाड़ी ने, ठीक है, तो जो मिसेस पंपरे हैं, जो गाड़ी के विंडो से है, वो क्या करती हैं, झुक करके डॉक्टर की तरफ देखती हैं, और उनकी आंखों में क्या होते हैं, आंसू होते हैं, ठीक है, और हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनके होठ कपकपा रहे होते हैं, ठीक है। ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड, यानी कि बहुत खुशी से, मतलब उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी हैं, और वो डॉक्टर को थैंक्स बोलना चाहती हैं, बोलती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपका ये एहसान, या आपका जो एहसान है किस तरीके से मैं चुका सकती हूँ, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरीके से आपका एहसान चुकाऊंगी अपनी लाइफ में। दिस इज़ अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, और वो क्या बोलती हैं, ये क्या है, एक ट्राइम्फ होता है जीत, ठीक है, आपने जो सर्जरी मेरे डॉग को दी है, ये उस सर्जरी की क्या है, सबसे बड़ी जीत है, ऐसा वो कहती हैं, और वहाँ से अपने ट्रिकी को लेकर के चली जाती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने क्या देखा, एक छोटे से डॉग की कहानी देखी, और उस वेटरनरी डॉक्टर यानी वेटरनरी सर्जन की स्टोरी देखी कि किस तरीके से उसने बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के उस डॉग को ठीक किया, और किस तरीके से उस मिस्ट्रेस ने अपने लाड़ प्यार से उस डॉग की कंडीशन को वर्स्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट सेशन में बताइएगा।